और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो कि अध्यक्ष हैं एआईएमआईएम के, लाइव जुड़ रहे हैं इस वक्त। ओवैसी साहब, क्या दिक्कत है, समझ नहीं आई। आप मतलब ये जो आक्रामक दिख रहा है नया शेर, उससे दिक्कत है, या लोकसभा स्पीकर ने अनावरण नहीं किया इससे है, या फिर पूजा वहां पर हुई है इस बात पर है? ओवैसी साहब देखिए, मैंने जब प्रधानमंत्री नए पार्लियामेंट की बिल्डिंग का फाउंडेशन स्टोन डालते वक्त भी उन्होंने इनॉग्रेट किया, मैंने अपना ऑब्जेक्शन किया। कल जब प्रधानमंत्री नेशनल एम्बलम का अनवेल कर रहे हैं, मेरा ऑब्जेक्शन उसी लाइन पर है। मेरा मानना यह है कि भारत का संविधान में जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सुप्रीम होता है, और भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी इंडिपेंडेंट है, वो किसी काम मुदाखलत नहीं कर सकते। पार्लियामेंट में सबसे सुप्रीम पार्लियामेंट का लोकसभा का स्पीकर है, प्रधानमंत्री नहीं है। प्रधानमंत्री को ये जेब नहीं देता कि वो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को कमजोर कर दें या उसके बरखिलाफ जाकर स्पीकर को अपने पीछे बिठाएं और उस नेशनल एम्बलम को आप अनवेल करें। ये प्रधानमंत्री ने गलत काम किया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स के खिलाफ है। हाँ, बहुत से जानकार लोग कह रहे हैं कि वो एम्बलम में जो लाइन है उसका ओरिजिनल फोटोग्राफ से मुख्तलिफ है। मगर मेरा बुनियादी सवाल यह है कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के काम में मदाखलत नहीं कर सकता। पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट है, जुडिशियरी इंडिपेंडेंट है, एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट है। प्रधानमंत्री को क्या जरूरत? अच्छा, इतना टाइम प्रधानमंत्री के पास कैसे है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी नहीं, एक एम्बलम के इनॉग्रेशन में प्रधानमंत्री पहुंच जाते हैं। अरे इतना टाइम क्यों है प्रधानमंत्री आपके पास? इसमें दिक्कत क्या है सर? इसमें दिक्कत क्या है? इतनी नई संसद भवन का निर्माण हो रहा है, उस पर एक भव्य, मतलब बीजेपी का ये कहना है कि आप लोग विघ्नवीर हो गए हैं। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि जब पूजा पाठ हो, कोई शुभ काम हो, नई शुरुआत हो, तो उसमें विघ्न डालने के लिए कुछ लोग आ जाते हैं। विघ्नवीर हो गया है इस देश का विपक्ष। क्या आपको गौरव नहीं हो रहा कि इतना बड़ा अशोक चिन्ह वहां पर लगा है? नहीं, मुझे गौरव होता जब लोकसभा के स्पीकर उसका अनवेल करते, प्रधानमंत्री उनके पीछे खड़े होते। प्रधानमंत्री को समझना चाहिए कि वो प्रधानमंत्री हैं। ये कोई देश नॉर्थ कोरिया या इराक नहीं है कि डिक्टेटरशिप चलेगी। पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट है और रहेगा इंशाल्लाह, क्योंकि संविधान कहता है थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के तहत प्रधानमंत्री को काम करना पड़ेगा। पर ये बनाया कि सर जो बीजेपी का आर्ग्यूमेंट है, सर जो बीजेपी का आर्ग्यूमेंट है, एक सेकेंड ओवैसी साहब, बीजेपी का आर्ग्यूमेंट है, इसको कौन बना रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, हरदीप पुरी वहां पर मौजूद है। मुखिया कौन? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके वहां पर रहने से क्या प्रॉब्लम है? अगर वो पूजा कर रहे हैं, अगर वही अनावरण कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? मैडम, एक बात प्लीज समझिए, आप बना तो रहा है अर्बन डेवलपमेंट, मगर कहां पर बना रहे हैं आप? पार्लियामेंट के अंदर बना रहे हैं, और पार्लियामेंट का मुखिया नरेंद्र मोदी नहीं है, पार्लियामेंट का मुखिया ओम बिरला है। आप बनाने से आपका इख्तियार नहीं होता है। कल आप कहेंगे कि हम पैसे देते हैं, यूनियन ऑफ इंडिया पैसे देता है, तो इसलिए हम पार्लियामेंट अपनी मर्जी से चलाएंगे। नहीं कह सकते आप। पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट का मुखिया ओम बिरला है, और ओम बिरला को चाहिए था बहैसियत लोकसभा के स्पीकर को अनवेल करें। अच्छा ये बताइए अच्छा ये बताइए, एक काउंटर क्वेश्चन है सर, ये सिर्फ लोकसभा की बिल्डिंग तो बन नहीं रही है जो आप बार बार ओम बिरला साहब का लोकसभा स्पीकर का नाम ले रहे हैं। उस नजर से तो आप देखें तो फिर राष्ट्रपति प्रिसाइड्स ओवर द पार्लियामेंट, राइट? राष्ट्रपति लोकसभा स्पीकर कैसे हो जाएंगे पूरे पार्लियामेंट के? सर मैडम देखिए, थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स में जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, ये तीन चीजें हैं जिसमें कोई एक दूसरे मदाखलत नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। कैसा करेंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मदाखलत करेंगे क्या? नहीं कर सकते प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लेजिस्लेचर में। क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पार्लियामेंट मदाखलत कर सकते? नहीं कर सकते। क्या प्रधानमंत्री पार्लियामेंट मदाखलत कर सकते? नहीं कर सकते। पार्लियामेंट इज सुप्रीम, और पार्लियामेंट का मुखिया लोकसभा का स्पीकर ओम बिरला है अभी। ठीक है, लेकिन लोकसभा की सिर्फ बिल्डिंग नहीं है ना सर? क्या मेरा ये तर्क सही नहीं है? सिर्फ लोकसभा की तो बिल्डिंग नहीं है ना, और इसी पार्लियामेंट में सरकार भी बैठती है ना? बिल्कुल बैठती है। आप बैठती है, इसलिए लोकसभा की जो आप अंदर हॉल देखेंगे, स्पीकर की चेयर प्रधानमंत्री की चेयर से ऊपर है। अब मुझे नहीं मालूम कि प्रधानमंत्री को बात हजम होती है नहीं होती है, मगर लोकसभा की स्पीकर की चेयर सबसे ऊपर होती है और प्रधानमंत्री की चेयर नीचे होती है।
और जब प्रधानमंत्री लोकसभा में बोलते हैं या हर मेंबर बोलता है तो हमको लोकसभा के चेयर को देखकर बोलना पड़ता है। और रहा सवाल सेंट्रल विस्टा के बनाने का, वो प्रधानमंत्री कर ले, हमको क्या करना है उससे। मैं बात कर रहा हूं पार्लियामेंट की, जिसका सुप्रीम पार्लियामेंट सुप्रीम है और देश के प्रधानमंत्री को उसमें मदाखलत नहीं करनी चाहिए थी। अरे लोग प्रधानमंत्री बैठे पूजा पाठ कर रहे हैं और लोकसभा का स्पीकर पीछे बैठा है। प्रधानमंत्री पूजा हुई है, आपको इस बात से भी प्रॉब्लम है क्या? ताली मार रहे हैं। पूजा हुई बात है, बताइए। पूजा हुई है, इस बात से पार्लियामेंट की बेइज्जती है, मैं कहता हूं ये तो। पूजा हुई है क्या, इस बात से भी प्रॉब्लम है आपको? नहीं, मेरा मानना यह है, देखिए अगर आप हिस्ट्री के, मैं भी हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं, ये जो एम्बलम हमको मिला कहां से मिला, ये अशोका द ग्रेट के जमाने का है। और वहां पर उसी मुकाम पर गौतम बुद्धा ने अपना सबसे पहला सरमन खुतबा दिया था। चलिए प्रधानमंत्री ने एक हिंदू समुदाय के एक सेक्ट के तहत पूजा की, चलिए आपने कर दी। अरे भाई कोई बौद्ध मजहब के रिलीजियस स्कॉलर को ही बुला लेते आप। वो एम्बलम कहां से मिला? उस जगह से मिला जहां पर गौतम बुद्धा ने अपने पहला सरमन खुतबा दिया था, अपनी बात कही थी। और एक बात समझिए मैडम, वो जो एम्बलम है उसके नीचे 4 जानवर है, हाथी है, घोड़ा है, बबर शेर है, एलिफेंट बुल है। वो क्या क्या बताता है? प्रधानमंत्री उसको नहीं जानते क्या? वो बताता है इस बात को कि इक्वालिटी, जस्टिस, करेज, कॉन्फिडेंस, ये तमाम चीजें तो संविधान के प्रियम्बल में है ना मैडम। हम सब भूल जाए क्या उनको? लेकिन जिस सारनाथ की आप बात करें, देखिए सारनाथ का ही ये बीजेपी का कहना है। अब ओवैसी साहब के दोनों तरफ जो हमने जैकेट बनाया वो एक बार दिखा दीजिए, क्योंकि अब विपक्ष का ये कहना है कि जो शेर है उसको बदल दिया गया है। अब इसका क्या लॉजिक हो सकता है सर? शेर तो शेर की तरह दिखेगा ना, अब उसके दांत गिनेंगे क्या हम? वो बकरी दिखे क्या दिखे? एक बार ओवैसी साहब को दिखाई। सर दोनों हम आपको दिखा रहे हैं, जो इमेज का दावा किया जा रहा है और जो आमतौर पर हम सरकारी लेटर हेड्स पर देखते हैं जो प्रमाणित चिन्ह है, और जब कलाकार बना रहा है। बीजेपी का कहना है कि सारनाथ में जो म्यूजियम में रखा हुआ है उसी के आधार पर हमने ये बनाया है। अब इसमें बताइए। मैडम थोड़ी देर के लिए चलिए, वो बात सही होगी। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहा हूं कि आपके दांत बड़े हैं या पार्लियामेंट के दांत बड़ा है? पार्लियामेंट के दांत बड़े हैं, आप दांत नहीं दिखा सकते पार्लियामेंट को। वैसे प्रधानमंत्री आप पैसा दे रहे हैं तो संविधान के तहत आप देते हैं, आपको देना चाहिए पार्लियामेंट चलाने के लिए। पार्लियामेंट का सेक्रेटेरिएट अलग है, पार्लियामेंट के एम्प्लॉइज अलग है। ये सरकार बनने के बाद उन्होंने तो सेक्रेटरी जनरल भी पार्लियामेंट के एम्प्लॉइज स्कूल से नहीं बन रहा, बाहर से लोग आ रहे हैं। ठीक है, वो स्पीकर साहब तय करते होंगे, मगर पार्लियामेंट के दांत बड़े हैं, याद रखिए। लेकिन फिर यहीं पर उस मुखालफत पर सवाल खड़े हो जाते हैं ना सर। तो आप दिखाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ये कह दीजिए कि ये इशू जो उठाया जा रहा है टीएमसी की तरफ से और कुछ कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, वो गलत है, कहिए। अरे वो उनसे पूछिए ना, मुझे क्या करना है? वो तो मुझे गाली देते हैं सर। मुखालफत मैडम देखिए, जो मुझे गाली देते हैं मैं उनके बारे में क्यों कहूं? मैं संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात कर रहा हूं, जो केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने उसका अपील किया है। प्रधानमंत्री थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स की मुखालिफत दूसरी मर्तबा कर रहे हैं। इतना टाइम कैसे प्रधानमंत्री का वो समझ में नहीं आ रहा है। अभी पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी भी नहीं, आप चले जाते हैं अनवेल करने तो सर पीएम का शेड्यूल आप थोड़ा ना हैदराबाद से तय करेंगे सर, ये कैसी बात है? मैडम मुझे नहीं मालूम प्रधानमंत्री का शेड्यूल क्या है, मगर क्या प्रधानमंत्री को नहीं मालूम कि मई के महीने में 1 करोड़ 30 लाख नौकरियां चले गई? वो शेड्यूल में नहीं आता प्रधानमंत्री के। 8% अनएम्प्लॉयमेंट हो चुका है भारत का, वो शेड्यूल में नहीं आता प्रधानमंत्री के। नौजवानों का, युवाओं का मुकद्दर बेरोजगारी बन चुका है, बर्बाद हो रहे हैं, वो शेड्यूल में नहीं आता प्रधानमंत्री के। अगले इशू पर अब आते हैं सर। योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के, और मुख्यमंत्री के एक बयान पर आपने बहुत नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी पैदा ना होने पाए। क्या गलत है वो जो कह रहे हैं? वो कह रहे हैं एक चिंता का विषय हर उस देश के लिए जहां जनसंख्या असंतुलन की स्थिति पैदा होती है और धार्मिक डेमोग्राफी पर विपरीत असर पड़ता है। क्या गलत कह रहे हैं वो? झूठ। मुख्यमंत्री एक बड़े प्रदेश के होकर झूठ बोलते हैं और इतने अजीम ओहदे पर बैठकर आपको उनको जेबा नहीं देता किस तरह झूठ बोले। क्या भारत का मुसलमान मूल निवासी नहीं है? बताइए आप मुझे। 20 करोड़ मुसलमान इस देश के मूल निवासी नहीं है।
और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इस देश में अगर कोई मूल निवासी है तो आदिवासी और द्रविडियन है, ना योगी आदित्यनाथ है, ना असदुद्दीन ओवैसी है। फिर मैं तो ये दूसरी झूठ, उत्तर प्रदेश में जो TFR रेट है, क्या वो 2.7 से 2.4 नहीं हुआ? क्या ये भी झूठ है? क्या भारत में मुसलमानों का TFR रेट जो 2.6 था 2.3 हुआ नहीं हुआ? और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आपके अंग्रेजी चैनल पर आप ही की कलीग मिलन शर्मा ने रिपोर्ट फाइल की, देख लीजिए आप। क्या ये झूठ है कि भारत के मुसलमान तीसरे नंबर पर है, सबसे ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करते हैं? जो 2015 में 37% था, वो 47.4 हो गए। बताओ फिर कौन जिम्मेदार है? बगैर, अच्छा मैडम और एक बात सुन लीजिए, योगी आदित्यनाथ का झूठ। 2 अप्रैल 2022 को भारत की सरकार के हेल्थ मिनिस्टर ने राज्यसभा में स्टेटमेंट दिया, प्राइवेट मेंबर्स बिल जो बीजेपी के एमपी लाए थे, कहा था कि जबरन कानून की भारत को जरूरत नहीं है। क्या वो भी झूठ है? दिसंबर 2020 सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दायर किया मोदी सरकार ने कि देश को 2 चाइल्ड नॉर्म के कानून की जरूरत नहीं है। क्या वो भी झूठ है? अरे जो भारत में डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इनका जो आर्ग्यूमेंट है सर, इनका जो आर्ग्यूमेंट है वो मैं आपको समझाती हूं। जब देश की आजादी हुई तो 30 करोड़ हिंदू थे, 3.5 करोड़ मुस्लिम थे। जो अनुपात उस वक्त था वो अनुपात अब बदल चुका है। और जब आप हिंदू पॉपुलेशन वर्सेस मुस्लिम पॉपुलेशन आज देखते हैं तो वो अनुपात बदल चुका है, वहां पर उनकी संख्या बड़ी है। इस पर आपका क्या जवाब है? जब वो धार्मिक असंतुलन की बात करते हैं तब वो यही मैडम झूठ कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। मैं आपको बता रहा हूं कि मुस्लिम फर्टिलिटी रेट 20 साल में सबसे ज्यादा कम हुआ है। क्या ये भी झूठ है? बता दो योगी आदित्यनाथ। अरे उत्तर प्रदेश में मैडम 6% से 7.3% सिवियरली वेस्टेड बच्चे हैं। आप मुझे बता रहे हो ओवैसी साहब, आप एक सेकंड सर, सब ये छोड़ दीजिए, ये तर्क, ये दलील, ये बहस। मुझे ये बताइए, क्या ये मुस्लिम समुदाय, किसी भी समुदाय, हिंदू समुदाय में भी ये कंसर्न नहीं है पॉपुलेशन ग्रोथ? क्या इंडिया के लिए कंसर्न नहीं है? 1 करोड़ पीछे रह गए हम चीन से। अगर हर समुदाय इसी में लड़ाई लग जाएगा कि हिंदू का कह रहे हैं कि मुस्लिम का कह रहे हैं, तो पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा। एडुकेट करना पड़ेगा ना, तालीम ही उपाय है, क्या ये नहीं है? अच्छा सुनिए, आपके सवाल का दो जवाब। पहला जवाब, पूरे विश्व में भारत के पास जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, 50% आबादी 25 साल की है, हाँ 60% आबादी 40 साल की। आपने रोजगार दिया उनको। 8 साल से आपकी सरकार है, 1 करोड़ वैकेंसियां भारत सरकार के पास है। आपने कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे 2014 में, झूठ कहा आपने। अब कह रहे हैं कि 2 साल में 10 लाख नौकरियां देंगी। इनका डेमोग्राफिक डिविडेंड, सुनिए मैडम मेरी बात सुनिए, मैडम प्लीज सर प्लीज। डेमोग्राफिक डिविडेंड को आपने बर्बाद कर दिया। चीन ने जो गलती की वो भारत को नहीं करनी चाहिए। मुसलमानों का सेक्स रेशियो अच्छा क्यों है? इसका जिम्मेदार कौन है बताइए? आप बोलते नहीं भारत के पास दौलत का है। गवर्नमेंट का डेटा है मैडम, अपर कास्ट लोगों के पास देश की 41% दौलत है, ये भी झूठ है। देश की 45% दौलत 5% लोगों के पास है, ये भी झूठ है। मैं आपसे पॉपुलेशन पर सवाल कर रही हूं, आप इसको बार बार नौकरी पर और अब ले आ रहे हैं कि अमीरों के पास इस देश में ज्यादा संपत्ति है। मेरे सवाल का एक सिंपल सा जवाब दीजिए सर, या फिर शफीकुर रहमान बर्क साहब जो कि इस देश की संसद में बैठते हैं, वो कह देते हैं अल्लाह की देन है। इस तरह के शब्दों का तो इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपसे क्या पूछ रही हूं उसको समझिए। क्या हर समुदाय में इसको हिंदू मुस्लिम बनाने की क्या जरूरत है? आप बोलिए वो जो भी बोल रहे हैं, लेकिन मुस्लिम समुदाय को भी सतर्क होना पड़ेगा। सबको अपने अपने पॉपुलेशन को लेकर नीचे लाने की जरूरत है। इसको बराबरी पर आप लाइए ना, वरना आप A के B बन जा रहे हैं। मेरी आपसे अदबन गुजारिश यह है कि मिलन शर्मा की रिपोर्ट देख लीजिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट पढ़ लीजिए। डेटा दिखा रहे हैं सर, डेटा दिखा रहे हैं, आपके बगल में डेटा चल रहा है सर। अरे मैडम सुन तो लीजिए, मेरी बात तो सुन तो लीजिए। बगैर कानून बनाए TFR रेट भारत का गिर रहा है। इसीलिए तो मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहा था कि 2 चाइल्ड नॉर्म की जरूरत नहीं है। क्यों कहा था सुप्रीम कोर्ट में? क्यों कहा था हेल्थ मिनिस्टर ने 2 अप्रैल 2022 को? आप चाहते हैं ऐसा कानून बने? आप चाहते हैं ऐसा? वैसे साहब चाहते हैं 2 बच्चे का कानून बने? मैं कानून का अपोज करूंगा, क्योंकि इससे होगा क्या मैडम? इससे हर आदमी, हर महिला पर दबाव पड़ेगा कि बेटा पैदा करो। कितना फिर क्या होगा मालूम आपको उसका नतीजा? अभी सेक्स रेशियो कितना गिरा हुआ है देख लीजिए आप। बगैर कानून के हमारा पॉपुलेशन TFR रेट गिर रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। 2030 तक भारत का पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगा।
2026 तक यूपी का पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगा। अच्छा मैडम, आखिरी बात आपके सवाल का, जो 5 प्रदेशों में जो हमारा TFR रेट नहीं गिरा, उसमें मैडम उसमें शामिल है मणिपुर, मेघालय। आप बताइए झारखंड, इसमें मुसलमानों का क्या रोल है? चलिए मान लिया मुसलमान आबादी बढ़ा रहे हैं, इसमें मुसलमानों का क्या रोल बताइए आप। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि बीजेपी नफरत की राजनीति कर रही है, हमारे हिंदू भाइयों में मुसलमानों के ताल्लुक से खौफ पैदा कर रही है। मिसाल के तौर पर अगर मुसलमानों का TFR रेट 2.6 भी रहता है, गिरता नहीं तो गिरेगा, 200 साल लगेंगे। क्यों ये आप खौफ पैदा कर रहे हैं देश में? सर ये डेटा है, पता नहीं आपकी नजर से कैसे बच गया, वरना आप पूरी तैयारी के साथ आते हैं। इंडिया का करंट सेक्स रेशियो आपको पता है, फॉर एवरी 1000 मैन 1020 औरतें हो गई हैं 2021 से। इस देश में प्रति 1000 पुरुष अब 1020 महिलाएं हैं। सेक्स रेशियो पलट गया है, जिसको सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी बचाओ में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैडम बहुत अच्छी बात आपने की, उसमें मुसलमानों का सेक्स रेशियो बताइए चलिए, और हिंदू सेक्स रेशियो बताइए चलिए, बताइए उसमें कौन जिम्मेदार है उसका? सर ऐसा हिंदू और मुस्लिम है, बताइए सर, मैं देख लूंगी। नहीं पढ़ना चाह रही है, आपको नहीं बताया गया है, आपके एडिटोरियल टीम को फायर करिए आप। नहीं उनसे कहिए नहीं सर, आप मुझे बताइए ना, ये मिलता कहाँ पे है कि हिंदूज का कहाँ पे है, कितना है सेक्स रेशियो? डेटा है मैडम, पढ़ने की जरूरत है, अल्लाह ने दिमाग दिया। पर अभी तो आपने मिसलीड किया ना सर। अल्लाह ने दिमाग जरूर दिया है, सबको दिया है, लेकिन अभी आपने मिसलीड किया सर। अब तो इंडिया का सेक्स रेशियो ठीक है, सेक्स रेशियो ठीक है। आप हजार मर्द पे बात करें ना, मुसलमानों का सेक्स रेशियो 936 से 951 इंप्रूव हुआ है। कौन कराए इंप्रूव? मैं आपको बता रहा हूं, गवर्नमेंट का डेटा ये, हमको कानून की जरूरत नहीं है। आप सही कह रहे हैं, तालीम। अच्छा, अगर सरकार को आप ललकार रहे हैं, आखिरी सवाल है सर, सरकार को ललकार रहे हैं कि 2 बच्चे वाला कानून क्यों नहीं लेके आते हैं, वो अगर लेकर आते हैं, क्या सर भागिएगा नहीं मेरे सवाल से? क्या ओवैसी से आप सपोर्ट करेंगे? मैं सुनिए, आप मुझे मेरी बात मुकम्मल करने की इजाजत दिए तो मैं कहूंगा कि कानून की जरूरत नहीं है। खुद सरकार ने कह दिया सुप्रीम कोर्ट को, खुद सरकार ने 2 अप्रैल राज्यसभा में हेल्थ मिनिस्टर ने कहा, अरे आप लिटरेसी इंप्रूव करिए, एम्प्लॉयमेंट दीजिए, इनकम बढ़ाइए, एक्सेस टू हेल्थ क्रिएट करिए। 8 साल में आपने क्या किया? 8 साल में सिर्फ आपने मुसलमानों को दुश्मन बनाकर देश में पेश किया। वो आपका सबसे बड़ा कारनामा है बीजेपी सरकार का। असदुद्दीन ओवैसी साहब, अध्यक्ष AIMIM पे बहुत बहुत धन्यवाद आपका हर सवाल का जवाब देने के लिए। धन्यवाद सर।